जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। पिछले अध्याय में हमने दक्ष कन्या सती तथा भगवान शिव का पावन आख्यान श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का इतिहास श्रवण करेंगे। मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, अब आप कृपा कर बताएं कि इस प्रकार कामदेव का नाश हो गया तो वह दोबारा कैसे उत्पन्न हुआ। तब श्रुति देव ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें स्वामी कार्तिकेय के जन्म का इतिहास सुनाता हूँ। यह पवित्र इतिहास प्राणियों के सभी पापों का नष्ट करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से ही यश एवं पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। जब भगवान शिवजी ने कामदेव को भस्म किया तब संसार में प्रलय आ गई। रति अपने पति को मरा हुआ देखकर विलाप करने लगी। उसने पति के साथ सती होने की तैयारी की तो सभी ने समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। तो बसंत ने गंगा जी के तट पर चिता बनाई। रति नदी में स्नान कर सती होने की इच्छा से जब चिता पर चढ़ने लगी तभी आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, तू चिंता में प्रवेश मत कर, तेरा पति शीघ्र ही जन्म लेगा। वह यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण की महारानी रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होगा और प्रद्युम्न नाम से विख्यात होगा। भगवान ब्रह्मा के श्राप के द्वारा तुझे शंबर के घर में जन्म लेना होगा, फिर वहीं तेरा प्रद्युम्न से विवाह होगा। उस आकाशवाणी को श्रवण करने के बाद रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। वह भगवान शंकर की शरण में जा पहुंची। तब महादेव जी ने उसे अभय दान देते हुए कहा, हे सुभगे, कलयुग में तेरा पति अंग वाले की तरह मरा हुआ दिखाई नहीं देगा। वह अनंग नाम से विख्यात होगा। उससे कोई जीव बच नहीं सकेगा। पूर्व समय में तेरा पति सुंदर नामक राजा था। उस जन्म में तू उसकी पत्नी रजशंकर कारिणी हुई थी। इसी से तेरी यह दशा है। अब तू वैशाख मास का सेवन कर। तू नित्य ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी में स्नान कर। भगवान विष्णु का पूजन करके उनके निर्मल चरित्र को श्रवण करना। इस परम पुनीत मास में तू अशून्य शयन नामक व्रत को धारण करना। शिवजी के ऐसे वचनों से रति को धैर्य बंधा। फिर पुनीत वैशाख मास के आने पर जब उसने गंगा जी में स्नान करके अशून्य शयन व्रत को धारण किया तो उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। कामदेव ने वैशाख मास का सेवन नहीं किया था, इसी कारण वह परमेश्वर का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। उधर जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए तो पार्वती जी निराश होकर यह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। उसी समय उनको ढूंढते हुए हिमवान भी वहां आ गए और उन्हें अपने साथ घर ले गए। लेकिन पार्वती जी ने मन ही मन भगवान शंकर का वरण किया था, अतः वे उनको पति रूप में पाने की इच्छा से गंगा के तट पर उग्र तपस्या करने लगी। उनके माता पिता आदि ने समझाया, लेकिन वे नहीं मानी और हजारों वर्षों तक शिवलिंग का पूजन करती रही। उनकी उग्र तपस्या को देखकर स्वयं भगवान शंकर ने ब्रह्मचारी के वेश में प्रकट होकर पार्वती जी की नाना प्रकार से परीक्षा ली। जब उन्हें अपने निश्चय पर अटल पाया तो प्रकट होकर यह कहा, हे सुभगे, तुम वर मांगो। तब पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर वास्तव में प्रसन्न हैं तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तब भगवान शिव एवं अस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। फिर भगवान महादेव ने कैलाश पर पहुंचकर सप्त ऋषियों को बुलाकर हिमाचल के पास विवाह का संदेश देकर भेजा। उन्होंने जाकर हिमवान से कहा, हे राजन, तुम्हारी कन्या पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती थी। उसने पति निंदा सुनने के प्रायश्चित स्वरूप पिता के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अब वही सती तुम्हारी कन्या पार्वती के रूप में अवतरित हुई है। तुम इनका विवाह भगवान महादेव जी के साथ करो। यह सुनकर हिमाचल ने कहा, हे ऋषियों, मेरी पुत्री पार्वती भगवान महादेव को
पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से ही कठोर तपस्या कर रही है। हिमाचल की इस बात को सुनकर सप्तऋषि संतुष्ट हुए तथा महादेव जी और पार्वती के विवाह की बात को निश्चित करके कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर निश्चित तिथि पर महादेव जी की बारात चली। सभी देवतागण उसमें शामिल थे। महादेव जी अपने अवधूत वेश में दूल्हा बन बैल पर चढ़कर चले। उनके सभी भूतगण अपनी अपनी विकट वेशभूषा में उनके साथ थे। मुनियों ऋषियों आदि ने उनकी स्तुति की। शिव पार्वती का विवाह होते ही सभी लोगों में प्रसन्नता छा गई। विवाह होने के बाद भगवान शिव और पार्वती जी हिमालय के दिव्य शिखर पर 1 सहस्त्र वर्षों तक रमण करते रहे। लेकिन बहुत समय तक रमण होने पर भी पार्वती जी गर्भवती नहीं हुई तो देवगण चिंता करने लगे। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने अग्नि को बुलाकर उसकी आवभगत की और अपने मन की इच्छा को प्रकट करते हुए कहा, हे अग्नि, जहाँ शिव पार्वती रमण कर रहे हैं तुम वहाँ जाओ। तुम निशंक होकर उनके रमण के समय ही वहाँ पहुँच जाना। जब लज्जा के वशीभूत होकर पार्वती जी वहाँ से हट जाए तब तुम बातों में लगाकर शिव जी को बहुत समय तक रोक कर रखना और बहुत विलंब होने पर ही स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। तभी हम सबको क्लेश पहुँचाने वाले तारकासुर का नाश संभव होगा। देवताओं की इन बात को सुनकर अग्नि उसी स्थान पर गया जहाँ महादेव और पार्वती जी रमण कर रहे थे। वहाँ अग्नि को आया देखकर पार्वती वस्त्र विहीन होने के कारण लज्जित होकर एक तरफ चली गई। यह देखकर महादेव जी को बहुत क्रोध आया। वे बोले, हे दुर्बुद्धे, तूने असमय आकर मुझे कष्ट पहुँचाया है। मैं इस दुस्सह असंकलित वीर्य को अब तेरे ही मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपना वीर्य अग्नि के मुंह में छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होते ही अग्नि को बड़ा दुख हुआ। तब उसने देवलोक में जाकर यह सारी बात बताई। सभी देवता प्रसन्न हुए, लेकिन यह विचार कर दुख करने लगे कि प्रसव कैसे होगा। इस तरह महादेव जी का दिव्य वीर्य अग्नि के उदर में 10 महीनों तक बढ़ता रहा। तब सभी देवता गंगा जी के पास पहुंचकर अति विनीत शब्दों में बोले, हे गंगे, महादेव जी का दिव्य वीर्य अग्नि के उदर में बढ़ चुका है, परंतु वह स्त्री न होने के कारण प्रसव नहीं कर सकता। अब इस दिव्य वीर्य को हम सबके कल्याण के लिए आप धारण करें। देवताओं की इस प्रार्थना ने गंगा जी ने स्वीकार की। अब अग्नि ने गर्भमोचक मंत्र के द्वारा उस दिव्य वीर्य को गंगा जी के अर्पण किया। उस वीर्य की प्रचंडता अद्वितीय थी। कुछ मास से अधिक गंगा जी भी उस तेज को सहन नहीं कर सकी। उनका जल सूखने लगा और वे अति क्षीण होने लगी। तब उन्होंने व्याकुल होकर उसे त्याग दिया। इस प्रकार वह तेजोमय सर्पतों सरकंडों में गिरकर 6 भागों में बट गया। कुछ समय व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी की भेजी हुई 6 कृतिकाएँ वहाँ पहुँची। उन्होंने सरकंडों में पड़े उस गर्भ के सभी खंडों को एकत्रित कर 6 मुख वाले एक पुरुष का निर्माण किया। वह बालक उन्हीं सरकंडों में कुछ समय तक पड़ा रहा। कोई उसका रक्षक नहीं था। इस घटना के कुछ समय व्यतीत होने पर महादेव जी और पार्वती बैल पर चढ़े हुए जब उधर होकर निकले तो उस बालक को देखते ही पार्वती जी के स्तनों से दूध की धारा टपकने लगी। उस समय आश्चर्यचकित होकर पार्वती जी ने महादेव जी को इसका कारण पूछा तो महादेव जी ने पार्वती को उस समय की पिछली घटना याद दिलाई, जब रमण करते समय अग्नि आ पहुंचा था और वे लज्जावश अलग हो गई थी। उस संपूर्ण प्रसंग को सुनाते हुए शिवजी ने कहा, यहाँ सरकंडों में पड़ा हुआ यह 6 मुख वाला वही बालक है। यह तुम्हारा पुत्र है, तुम इसे ग्रहण करो। यह तुम्हारा औरस पुत्र है। यह महाबली और भगवान विष्णु के समान पराक्रमी होगा। महादेव जी के इन वचनों को सुनकर पार्वती ने उस बालक को गोद में उठा लिया और स्नेह के साथ उसे दुलारते हुए स्तनपान कराने लगी। फिर पार्वती ने कैलाश पर
पर्वत पर लाकर उसका बड़े ही सुंदर ढंग से पालन पोषण किया। हे राजन कुमार कार्तिकेय की यह जन्म कथा परम पवित्र है। इसको रोजाना श्रवण करने तथा पाठ करने से प्राणी को पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में धर्म का आचरण करने वाली जो स्त्री इसे श्रवण करती है वह कभी विधवा नहीं होती। जो प्राणी इस वैशाख मास का विधि पूर्वक सेवन करके स्नान दान आदि करते हैं वे कभी कष्ट नहीं पाते। यह महीना सबके लिए धर्म के कार्य करने योग्य है। वैशाख मास मातम्य का 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशाख मास में सुनी जाने वाली तुलसी जी की कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अतः उसे भी अवश्य श्रवण करें। जय श्री कृष्ण।